बंगाल तमिलनाडु में आज़ादी के बाद टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को किया सलाम। पश्चिम बंगाल में 91.78% और तमिलनाडु में 84.69 रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे आज़ादी के बाद सबसे ऊंचा ग्राफ बताते हुए मतदाताओं को सलाम किया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। कृष्णानगर रैली में पीएम मोदी की 10 सूत्रीय गारंटी, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सजा का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कृष्णानगर में रैली के दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए 10 सूत्रीय गारंटी पेश किए हैं। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार आने पर महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने पहले चरण के भारी मतदान को परिवर्तन का ज्ञानेश बताते हुए दावा किया कि भाजपा निर्णायक जीत के ओर बढ़ रही है। अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा प्रहार, 5 मई के बाद दीदी का खेल खत्म। हुगली में अमित शाह ने हुंकार भरते हुए बंगाल में अब भ्रष्टाचार का सूरज डूबने वाला है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। शाह ने घुसपैठ को राज्य की सुरक्षा और नौकरियों के लिए खतरा बताया और सत्ता में आने पर सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने सिंडिकेट राज में भाईपो टैक्स का जिक्र करते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, मुख्यमंत्री की दखल लोकतंत्र के लिए खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी द्वारा ईडी की जांच में कथित बाधा डालने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जांच में दखल देते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक तंत्र के ठप होने के तर्क की दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, जिससे राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने चेन्नई में पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया। भाजपा नेता विश्व चक्षु ने इसे 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश बताया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की चुनावी हताशा करार देते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने और भविष्य में ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप ने हेल होल वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने सीधे टिप्पणी से किया परहेज, कहा हमने रिपोर्ट देखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को हेल होल कहे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने केवल इतना कहा कि उन्होंने रिपोर्ट्स देखी है। ट्रंप ने यह टिप्पणी बर्थराइट सिटीजनशिप के संदर्भ में की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि लोग अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने के लिए अमेरिका आते हैं और बाद में अपने परिवारों को भारत जैसे देशों से बुलाते हैं। यूपी चुनाव 2027 के लिए रालोद की बड़ी मांग, कांग्रेस में गठबंधन में दी जाए 200 सीटें। समाजवादी पार्टी के पूर्व सहयोगी आरएलएलडी ने मांग की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 सीटें मिलनी चाहिए। रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसे कम सीटें देना उसके गौरव का अपमान है। यह बयान अखिलेश यादव के उस तर्क के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य मुद्दा सीटों का नहीं बल्कि जीत का है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे की वापसी की तैयारी, सुप्रिया सुले ने की चुनाव लड़ने की अपील। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से विधान परिषद चुनाव लड़ने का आग्रह किया ताकि उनके अनुभव का लाभ राज्यों को मिले। उद्धव को महाविकास आघाड़ी का चेहरा बताया जा रहा है। हालांकि इस राह में कांग्रेस की अपनी दावेदारी का एक रोड़ा बन सकती है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने भी उद्धव से मुलाकात की, लेकिन अंतिम फैसला तीनों पार्टियों की सामूहिक चर्चा के बाद ही होगी। चारधाम यात्रा को बदनाम करने वालों पर धामी सरकार सख्त, फेक न्यूज फैलाने वालों पर दर्ज हुई एफआईआर। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर के भ्रामक सूचनाएं फैलाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि यात्रा को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को रोकने की झूठी खबर फैलाने वाले व्यक्ति पर सोनप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग टीम को अलर्ट पर रखा है। फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत, भाजपा नेता सुनील शर्मा ने लापरवाही को बताया वजह। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को उनकी गलती करार दिया है। शर्मा ने सवाल उठाया कि अब्दुल्ला बिना पुलिस को सूचना दिए निजी कार्यक्रमों में क्यों चले गए। गौरतलब है कि 11 मार्च को जम्मू में एक शादी के दौरान कमल सिंह जामवाल नामक हमलावर ने उन पर फायरिंग की थी। हमलावर ने पुलिस को बताया कि वह 20 साल के इस मौके का इंतजार कर रहा था।